कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जियाओ था। वो बहुत अच्छे से खाना खा रही थी। वो खाने की बहुत शौकीन था। तभी उसके खाने को उसके भाई ने लात मारी। जब वो चिल्ला के पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका भाई बोलता है कि तुम हमारे घर की लकी स्टार नहीं है, तुमने हमें बस 20 सालों तक पाला है। जाओमिंग बोलती है कि तुम्हारे घर में जो भी है आज सब मेरे वजह से है। ये वो खाते खाते बोल रही थी। इतना देख के उसके भाई को उस पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसके पापा उससे बोलते हैं, तुम जैसी लड़की हमारे घर में 20 साल तक रही, हमने तुम्हें 20 साल तक पाला, लेकिन अब हमारी सुपरस्टार आ चुकी है। वो अपने पापा से बोलती है कि आज तक मैं तुम्हारे लिए इतना सब किया, फिर भी तुम आज मुझे ऐसे कर रहे हो। फिर भी उसके पापा बोलते हैं कि जो जो इसके पास है वो सब हमारा है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जो हमारी लकी स्टार है वो 20 साल बाद वापस आ गई है। वो आके बोलती है कि मॉम, मैंने आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, अब मैं वापस आ गई हूँ, आपके लकी स्टार अब वापस आ गया है। जाओमिंग इसे देख के बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि एक वो फेरी गॉड थी। जाओमिंग हम हर समय इसे चिल्लाते रहती है कि मैं हूँ वो जिसने तुम्हारे घर को सुधारा है। फिर जाओमिंग बोलती है कि तुम्हें अगर मेरे साथ नहीं रहना तो ठीक है, मैं यहाँ से चले जाती हूँ। इतना सुनते ही सारी मेड्स आती हैं और उसकी सारी ज्वेलरी निकालने लगती है एक एक करके। जाओमिंग बहुत घबरा जाती है। उसने 20 साल तक इन परिवार वालों की इतनी रक्षा की, फिर भी वो लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। धीरे धीरे करके जो उसने पैसे छुपाए थे वो भी निकाल देते हैं और उसे खाली हाथ कूड़े की तरह, डस्टबिन की तरह फेंक देते हैं रोड पे। वो बोलती है कि ऐसा इन लोगों ने मेरे साथ किया, ऐसे तो किसी डॉग की भी हालत नहीं होती है जब वो अपने घर पे रहता है। मिंग इसे देख के बहुत गुस्सा होती है और जो उसके कपड़ों में गोल्ड लगा होता है वो उसे बेचने का सोचती है, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो एक्सपेंसिव थे, जो सिल्क से बने हुए थे। लेकिन तभी मिंग परिवार का दरवाज़ा खुलता है और मिंग बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगे तो तुम्हें मेरे सामने नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी होगी। पर उसमें गंदा पानी फेंक दिया जाता है और मिंग ये देख के बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि जो उसकी ड्रेस थी जो महंगे में बिकने वाली थी, अब वो 4-5 टेल्स में भी नहीं बिकेगी। फिर मिंग आगे जाती है और उसे उसका साथी मिलता है जो कि एक अर्थ गॉड था, और वो दोनों यहाँ भेस बदल के रह रहे थे। अर्थ गॉड उसकी हालत देखता है और बोलता है ऐसे तो किसी कुत्ते की हालत भी नहीं होती जिससे मिंग परिवार ने तुम्हारे साथ किया है। तो जाओ मिंग बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर अर्थ गॉड उसे सारी बातें बताता है कि इस परिवार के साथ तुमने इतना अच्छा व्यवहार किया, इसको इतने सालों तक प्रोटेक्ट किया, पर इस परिवार ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। फिर मिंग बोलती है कि हाँ जो मैंने किया वो बहुत ज़्यादा था, अब से मैं अपनी सारी शक्तियाँ इस परिवार से खींच लेती हूँ और सारी प्रोटेक्शन हटा देती हूँ। तो मिंग अपनी सारी प्रोटेक्शन जो भी उसने रखी थी उस परिवार को बचाने के लिए वो सब हटा देती है, जो जो उसने 20 साल तक आज तक किया था। जैसे वो हटाती है वैसे ब्लैक स्प्रिट आ जाती है। फिर वो फॉर्चून टेलर के पास आती है और उसे अपने कपड़े दिखाती है। बोलती है ये सिल्क के हैं, इसके कितने दाम मिलेंगे। वो बोलता है कि इसके खाली 4 पाउंड मिलेंगे। तो मिंग ये सोच के बहुत गुस्सा हो जाती है कि उसे बस 4 पाउंड मिलेंगे, जबकि ये सिल्क की है और इसका एक कपड़ा ही 15 पाउंड का है। फिर मिंग ज़बरदस्ती उसे ले लेती है और उससे अपनी एक दुकान खुलती है फॉर्चून टेलर की भविष्य बताने की। कोई लोग उसके पास नहीं आए थे। फिर उसका अर्थ गॉड आता है और बोलता है कि महारानी क्या आपको लगता है इसे काम करेगा, क्योंकि अभी तक तो आपके पास एक भी नहीं आए हैं। मिंग बोलती है कि धीरे धीरे रुको, मैं देखो कैसे करोड़पति बनती हूँ। फिर उससे मिंग परिवार का डॉग दिखता है। जियाओ मिंग को मिंग परिवार का डॉग दिखता है। वो बोलती है उसमें उसके गले में जो चेन है वो गोल्ड की है, अगर तुम उसे चुराते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगी। तो वो बोलता है अब मैं गोल्ड की चेन चुराऊँ। बोलती है हाँ तुम्हें चुरानी होगी, तुम इतना कर नहीं कर सकते मेरे लिए। फिर अर्थ गॉड उसे चुराने जाता है। अंदर जाओ मिंग की जो बहन थी लिली, वो अपनी मदर से बोलती है कि मेरी गलती है, सब मैं इतने सालों से बाहर थी, अब मैं वापस आ गई हूँ, अब प्रिंस को हम क्या जवाब देंगे कि हमें जाओ मिंग की शादी उनसे कराई। तो लिली की मदर बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी शादी उस प्रिंस से कराऊंगी और जाओ मिंग का सारा नाम वाम सब मिटा दूंगी। बाहर जाओ मिंग बैठी होती है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखती है एक बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़का उसकी तरफ आ रहा है। वो देखती है कि इतना हैंडसम है, इतना लंबा, इतना गोरा, इतना अच्छा। उसको देख के उसके मन में कुछ कुछ होता है। वो बोलती है ये तो एक प्रिंस है, एक मैजिकल प्रिंस। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके आसपास पर्पल ऑरा घूम रहा था। फिर जाओ मिंग उससे बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता सकती हूँ कि तुम्हारे आगे क्या होने वाला है, तुम मुझ पर बस विश्वास रखो। वो बोलता है कि ये फ्लैग तुमने यहाँ पे क्यों लगाया। तो जाओ मिंग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसी लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ और मैंने जो भी यहाँ पे किया है वो सब मैंने अपने पैसों से कमा कर किया है, किसी की रिश्वत नहीं ली है, ठीक है समझे तुम। मैंने जो भी यहाँ
यहाँ पे किया है सब अपने बलबूते पे किया है और जो भी मैं आगे करूँगी वो सब अपने बलबूते में करूँगी, ऐसे जियामिंग बोलती है। फिर जियामिंग उसे अपना भविष्य बताने लगती है कि तुम्हारे आगे चल के तुम्हें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, तब तुम्हारी जब डेथ होगी तो तुम हेवन में नहीं जाओगे, तुम राक्षसों के पास जाओगे। जियामिंग ये बोल के उसे डराती है और बोलती है कि तुम्हारे पास एक ब्लडी और है, घूम रहा है, जो तुम्हें मौत के पास लेके जा रहा है। फिर जियामिंग की बातें सुन के प्रिंस को थोड़ा सा धक्का लगता है कि वो ये कैसे बता पा रही है। फिर उसकी मदर आती है और जियामिंग को धक्का देती है। वो बोलती है कि मेरी बेटी निंग ये बहुत ही अच्छी लड़की है और जो जियामिंग है बिल्कुल एक कूड़ा है। निंग बोलती है कि सिस्टर तुम्हें जलन हो रही है ना, क्योंकि मेरी शादी प्रिंस से हो रही है। जियामिंग बोलती है कि ये लड़की मेरा इतना दिमाग ख़राब करती है, इतना भी गुस्सा मत दिलाओ कि तुम कभी बोल ना सको। फिर निंग बोलती है कि सिस्टर तुमने मेरे मुँह पे क्या किया, वो बोल नहीं पा रही थी। तो जियामिंग बोलती है कि खुद ही देख लो क्या किया, उसके जो होंठ थे वो सूज चुके थे राक्षसों के जैसे। फिर वो दोनों अंदर चले जाती हैं और जियामिंग उसे देख के हंस ही रही थी। वो बोलती थोड़ी देर और रुको और चाय पी के जाओ। प्रिंस जियामिंग के हाथ में टेल देता है और बोलता है कि ठीक है, अब तुम मेरा भविष्य बता सकते हो तो मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा। फिर प्रिंस जो होता है वो जियामिंग के साथ रहने लगता है और टाइम स्पेंड करता है। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता है और जियामिंग उसके बारे में सोच रही थी। फिर अचानक एक दिन जियामिंग को खबर आती है कि प्रिंस बीमार है, तो प्रिंस की बहन के साथ उसके कमरे में आती है। उसका भाई भी वहीं था। वो बोलती है कि मैं प्रिंस को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे पैसे चाहिए। फिर वो देखती है कि उसके बगल में एक घोस्ट बैठी है, एक लेडी घोस्ट जो उसका पर्पल ऑरा सूंघ रही है। फिर वो अपनी आंखें बंद करके उस लेडी घोस्ट को पकड़ती है। वो उस घोस्ट को पकड़ती है और इधर से उधर पटकती है और बाद में जाके एक कप में बंद कर देती है। उसके भाई बोलते हैं कि वाह वाह क्या एक्टिंग है, वाह वाह क्या एक्टिंग है, तुमने ऐसी एक्टिंग करना कहाँ से सीखा, अब तुम प्रिंस से भी झूठ बोलने लग गई। फिर वो एक फॉर्चून टेलर की तरह एक अपने थूक से चित्र बनाती है और उसे बोलती है कि यह प्रिंस को पीना होगा। उसका भाई बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे पूरे परिवार को मराना चाहती हो। प्रिंस की बहन बोलती है कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है, तुम उसे करने दो। प्रिंस बोलता है कि इसे कुछ भी नहीं आता। फिर जामिंग बोलती है तुम मेरी एबिलिटी पे शक मत करो, तुम जैसे हो मुझे सब पता है। तुमने 20 साल तक मुझे अपने घर में रखा और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ। फिर जामिंग का भाई बोलते हैं कि तुम कैसी बहन हो, तुम हमारे पूरे परिवार को मारना चाहती हो, तुम एक बैड लक हो। जामिंग उसकी बात सुन के उसको नज़रअंदाज करती है और फिर बोलती है कि अभी प्रिंस उठेगा, वो तुम्हें खुद बताएगा कि मैंने उसको कैसे सही किया है। फिर जामिंग का जो भाई होता है वो उस पर बहुत चिल्ला रहा होता है, उसका बात सुन के उसका दिमाग ख़राब हो गया होता है। जामिंग फिर जाती है और प्रिंस को 5-6 थप्पड़ मारती है अच्छे से कि प्रिंस उठो उठो उठो। फिर जामिंग का जो भाई होता है वो बोलता है ये लड़की पागल है, इसे पकड़ लो। फिर जामिंग जादूगर के सैनिकों को रोक लेती है और प्रिंस तब उड़ जाता है। उसके गाल पे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे किसने मारा। फिर प्रिंस की जो बहन होती है वो बोलती है कि भाई तुम उठ गए। फिर वो भाई के पास जाती है और जाओमिंग बोलती है कि अब मुझे एक्स्ट्रा मनी चाहिए। फिर जाओमिंग का जो भाई होता है वो बोलता है कि ये क्या किया तुमने, तुम इसके लायक नहीं हो, जो मैंने एक्यूपेंचर किया था उसकी वजह से प्रिंस ठीक हुए हैं, तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। जाओमिंग का जो होता है दिमाग ख़राब हो जाने लगता है। फिर जाओमिंग बोलती है कि अच्छा तुमने इसे सही किया है। जाओमिंग का भाई बोलता है हाँ। तो फिर जाओमिंग बोलती है अच्छा तो कोई भी घोस्ट नहीं था ना। तो फिर वो बोलते हैं हाँ कोई भी घोस्ट नहीं था, सब मैंने सही किया। फिर जामिंग बोलती है ठीक है अभी रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि घोस्ट कहाँ था। फिर वो घोस्ट को समन करने लगती है और वहाँ की सारी लाइटें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और घोस्ट अचानक से सामने आती है। जामिंग का भाई जो होता है बोलता है कोई भी घोस्ट नहीं है। फिर उसके ऊपर पानी गिरता है और नीचे देखता है वहाँ पे एक आँख थी, ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक घोस्ट थी। जो सबकी डर के फट जाती है, सब लोग बाहर से निकल जाते हैं और जो जामिंग का भाई था उसने तो वहीं पे टॉयलेट कर दी थी। जामिंग का भाई उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर जामिंग उसे उठाती है और बोलती है क्या हुआ अब बताओ क्या हुआ। जामिन का भाई बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। वो बोलती है कि मुझे 3000 टेल्स चाहिए जो तुमने ऐसा बोला उसके लिए। फिर जामिन का भाई बोलता है मैं अभी थोड़ी देर में दे दूँगा, तुम पहले इस घोस्ट को भगाओ। फिर वो बोलती है अभी चाहिए, पर जामिन का भाई देने से मना करता है। तो फिर जामिन जो घोस्ट होती है वो उसके पास आती है और बोलती है कि मुझे भी 3000 टेल्स चाहिए। जामिन का भाई उसे देने के लिए मना करता है। फिर जामिन बोलती है रुको रुको मैं समझा तो रही हूँ। फिर जामिन का भाई डर के मारे उसमें साइन करता है अपने थूक से, पर जामिन बोलती है इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। जामिन का बोलता है कुछ है ही नहीं। तो फिर जामिन उसका हाथ काट देती है। ये सब देख के जामिन का भाई बहुत डर जाता है। जामिन बहुत खुश होती है कि उसे 3000 टेल्स मिल गए। फिर जामिन की बहन बोलती है इस घोस्ट को यहाँ से भगाओ।
फिर जामिन की बहन उस घोस्ट से जो जामिन होती है वो उसकी आँख लगाती है घोस्ट को, और जो घोस्ट होती है वो उससे बोलती है कि थैंक यू। जामिन बोलती है तुम घोस्ट कैसे बनी, अपनी स्टोरी बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। जो घोस्ट होती है वो बताती है कि वो एक बार डांसर थी जो बारों में डांस करती थी। बाद में उसे स्कॉलर से प्यार हो गया, फिर जो स्कॉलर था उसने उसे छोड़ दिया। जियोमिंग बोलती है कि देखा देखा तुम लड़कियां पागल ही होती हो, मैं तुमसे बोल तो रही थी कि ऐसे स्कॉलर नहीं होते हैं। जियोमिंग की गोद तो बता दी कि उससे प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा, उसके साथ रहेगा। वो डांस करके उसको पैसे देती थी, उसके साथ रहने चाहती थी, पर जो स्कॉलर था उसने बाद में एक मिनिस्टर की बीवी से शादी कर ली। जियोमिंग बोलती है कि ये लड़के जाति ऐसे होते हैं, मुझे पता था ये ऐसे ही होते हैं, इनकी एंडिंग ही ख़राब होती है। जियोमिंग बोलती है कि ऐसे लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जियोमिंग जो घोस्ट होती है वो बोलती है कि उसने बाद में मिनिस्टर की बेटी से शादी कर ली और मेरे को छोड़ दिया। जियोमिंग बहुत गुस्सा हो जाती है सुन के। जियोमिंग बोलती है अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो जियोमिंग की जो घोस्ट थी वो बताती है कि उसने मुझे आधी रात को बुलाया और मुझे जान से मार दिया उनके बैकयार्ड में। फिर जामुन बोली तुम्हें ऐसे लोगों पे भरोसा कैसे हो जाता है, इसी ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर जो प्रिंस और प्रिंसेस थी, मतलब जो प्रिंस की बहन थी, वो दोनों उसकी बात सुन के बहुत दुख फील करते हैं उसके लिए। आगे के एपिसोड में क्या हुआ देखने के लिए देखिए पार्ट 2।